ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर आज सुबह हमारा जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम मनन करने के लिए। पिछले कई दिनों से हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 17वें पद से हम देख सकते हैं कि आखिरी आज्ञा लालच ना करना, उसमें से कई बातें हमने ध्यान दिया है। उसका 6 पॉइंट को हमने देखा है। आज हम 7वीं पॉइंट को देखेंगे। उधर क्या हमको कहना चाहता है। अनसेव्ड कवचेस कैनॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। उद्धार नहीं पाया हुआ लालच लोग, लोभी लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वर्ग राज्य उनका नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा कितना बड़ा है, उसका बहुमूल्य हम जान सकता है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर की सन्निधान में जा सकता है। जब हम दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 9वें पद पढ़ने के टाइम ऐसे लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसी देर कितना लगे समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन एक ही सबको मन फिराकर अवसर मिले। सब लोगों का उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में देता है, परंतु हम उसी को ध्यान नहीं देता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है ना। उसी के संबंध में इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय उसका आखिरी पद में हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है ना। भस्म करने वाली आग है। उसी का आग, उसी का गुस्सा, उसी का क्रोध बिल्कुल हमारे पास आएंगे, हम छोड़ नहीं सकता है। हमको उसमें से छुटकारा उसमें अलग नहीं हो सकता है। जब वचन लिखने वाला वचन 5:10 में हम देख सकते हैं कि ऐसी प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्हें तुझसे भलवा किया है। देख, ऐसी लोगों को हमेशा परमेश्वर बदला ले लेंगे, उनको बाहर करेंगे। ये बात परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियर कट वचन लिखने वाला लिखा हुआ है। ऐसी एसक्किएल की किताब उसका 20 अध्याय उसका 38 पद में भी यही बात हम उधर देख सकता है। मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकाल कर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूँगा, परंतु इस्राएल के देश में घूमने ना दूँगा। तब तुम जान लगो कि मैं यहोवा हूँ। ये देख, यहोवा ऐसी लोगों को बाहर करता है। हम जानते हैं कि बाकी कितना आज्ञा है वो उल्लंघन करने के द्वारा परमेश्वर का वो दंड मृत्यु
उनके ऊपर आ जाता है, ऐसी ये लोभ करने वाला, लालच करने वाला का ऊपर भी परमेश्वर का दंड मृत्यु आएगा। वो याकूब की किताब 1 अध्याय 14 और 15वें पद में भी, और इब्रानियों 10 का 28 में भी इसी बात को हम बहुत क्लियरली हम देख सकता है। यदि एक व्यक्ति लालच में आगे बढ़ रहा है, उनका मन नहीं फिरा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार रहा है, ऐसी अवस्था में हम देख सकता है कि वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले भी हमने याद किया था, पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 में बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट दिया हुआ है। व्यभिचार लोग, झूठ बोलने वाला लोग, लालच करने वाला लोग, लोभ करने वाला लोग, मर्डर करने वाला लोग, ऐसे लोग भी कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। बहुत क्लियरली उधर हम देख सकता है। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 5 पद में पहले से भी हमने याद किया था, ऐसी लालच करने वाला व्यक्ति और भी बहुत सारा मूर्ति पूजक लोग हैं, ऐसी पाप करने वाला लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो उनके लिए नहीं है। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 पद में और 2 अध्याय 20 पद में भी इसी बात को हम देख सकता है कि पाप करने वाला लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये लालच हमारे जीवन से हमको हटाना है। लालच के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ना है। हम जानता है कि ये लालच के द्वारा हमारे ऊपर आने वाला दंड में से हम अपने आप को बचा नहीं सकता है, कभी भी बचा नहीं सकता है। ये हमारा शक्ति से इसी बात को हम फुलफिल भी नहीं कर सकता है, उसी को पूरा भी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ उद्धार के द्वारा ही इस बात को कर सकता है। और रोमियों की किताब 3 अध्याय 9 से 12 तक, और गलेशियों की किताब 2 का 12, 2 का 21 और 3 का 21 और 24 पद में बहुत क्लियरली उधर लिखा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु हमको उद्धार दिया है, लालच में से हमको बचा लिया है। अभी वापस हम उसी लालच में ना जाए, लोभ में ना जाए। बिना लालच में, बिना लोभ में हम हमारा मसीही जीवन अच्छा ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी दिन हम भी उनके राज्य में प्रवेश कर पाए। उसके लिए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।